हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं बीए सेकेंड ईयर्स में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जो चर्चा चल रही है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं की, उसमें आज कल मैंने आपके साथ पश्चिमीकरण की बात की थी। उसके पहले आपके साथ मैंने संस्कृतिकरण की बात की थी। आज आपके साथ करूँगा बात में एक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण। जी हाँ, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और सामाजिक मूल्यों प्रथाओं के प्रभाव के संदर्भ में किया जाता था काफी पहले, लेकिन अब इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में, वृहद अर्थों में होने लगा है। यह सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जिसमें विज्ञान और तकनीक के तत्व शामिल हैं। इसकी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषित किया है इसे। सर्वप्रथम हम अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे। एमजे लेवी कहते हैं, आधुनिकीकरण की परिभाषा मेरी नज़रों में शक्ति के जड़ स्रोत और प्रयत्न के प्रभावों को बढ़ाने के उपकरणों पर के प्रयोग पर आधारित है। मतलब शक्ति के जड़ स्रोत हैं, जैसे जल विद्युत है, अणु शक्ति है, पेट्रोल, डीजल, इन सभी से संबंधित है, इनको के माध्यम से। अर्थात वो प्रौद्योगिकी वृद्धि से संबंधित है, टेक्नोलॉजी की इंक्रीजिंग से आधुनिकीकरण संबंध है। और शक्ति के जड़ स्रोतों, है ना, जो समाज जल शक्ति व अंतरों का योग प्रयोग करता है, उसे आधुनिकीकरण से प्रभावित माना जाएगा। एसन इंजेंटाइट कहते हैं, ऐतिहासिक रूप में आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका के विकसित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं की ओर उन्मेषित है, की ओर उन्मुख है। ये एक परिभाषा है। इसमें आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में उन्होंने देखा है। वो कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाती है प्रक्रिया। इसका विकास जो है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका से माना है। भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह कहते हैं, आधुनिकीकरण सांस्कृतिक अनुक्रिया का एक रूप है। आधुनिकीकरण सांस्कृतिक अनुक्रिया का एक रूप है जिसमें सार्वभौमिक और उद्विकासी लक्षणों का समावेश होता है। सार्वभौमिक और उद्विकासी लक्षणों का समावेश होता है और ये लक्षण मानवतावाद से संबंधित होने के साथ साथ संजातीयता और किसी विचारधारा से पृथक होते हैं। अर्थात उन्होंने परंपरा से भिन्न प्रक्रिया माना आधुनिकीकरण को, परंपरागत विशेषताओं के रूपांतरण के रूप में से कोई स्पष्ट किया है। एस.सी. दुबे एक समाजशास्त्री हैं, श्यामाचरण दुबे जी, वो कहते हैं आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं जटिल प्रारूपों और उनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूप, मूल, प्रेरणा, सामाजिक आदर्श, नियमों की ओर होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है। एक और समाजशास्त्री एम.एन. सिवाज, जिनकी संस्कृताइजेशन और पश्चिमीकरण की हमने अवधारणा पर चर्चा की थी, वो आधुनिकीकरण को किस अर्थ में देखते हैं और कैसे उन्होंने परिभाषित किया है, ये भी हमें जानना है। किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण, किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रचलित शब्द है आधुनिकीकरण। ए पॉपुलर टर्म फॉर द चेंजेस brought about in non-Western country by contact, direct or indirect, with a Western country is modernization। अर्थात पश्चिमी देशों की जो विशेषता है उसके आधार पर आधुनिकीकरण को बताते हुए श्रीनिवास कहते हैं, इसमें मानवतावाद है, समानतावाद है, लौकिकीकरण है और इसी का विकास आधुनिकीकरण है। एम.एन. श्रीनिवास तो यहाँ तक कहते हैं कि आधुनिकीकरण को हमें एक अच्छाई के रूप में देखना चाहिए। अर्थात आधुनिकीकरण साधारणतः इस अर्थ में प्रयुक्त होता है कि वह अच्छा है। मॉडर्नाइजेशन इज नॉर्मली यूज्ड इन द सेंस दैट इज ए गुड। मॉडर्नाइजेशन इज नॉर्मली यूज्ड इन द सेंस दैट इज ए गुड। ये आधुनिकीकरण की अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी। अब इसी के आधार पर इसकी विशेषताएं देखें। आधुनिकीकरण में कई विशेषताएं, जैसे आधुनिकीकरण को क्रमबद्ध विशेषताएं देखें हम। पहली, आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण। अर्थात नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों का उद्भव, प्रसार और विकास होता है, जिससे व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, मूल आर्थिक उन्मेष, उत्पादन की प्रविधियों का सृजन कर अपने जीवन को और भी सरल बनाता है। दूसरी विशेषता इसकी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण की आत्मा है। विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए सोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये आधुनिकीकरण की आत्मा है। आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है औद्योगिकरण जिसमें टेक्नोलॉजी पर आधारित, प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में आधुनिक वस्तुओं का निर्माण कर बाजार को विस्तारित किया जाता है। तीसरी विशेषता इसकी साक्षरता, लिटरेसी।
साक्षरता आधुनिकीकरण की एक विशेषता है। नगरीय उत्पादों का उपयोग, नवीन विचार, मूल्यों के प्रचार प्रसार, नवीन आविष्कार, उनकी उपयोगिता, इन सबको पहुंचाने में शिक्षा की अहम भूमिका है, तथा साक्षर होना बहुत जरूरी है। चौथी, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। औद्योगिकरण, जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है, इसकी खास विशेषता आर्थिक समृद्धि। जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होता है, उतना ज़्यादा आर्थिक रूप से समाज समृद्ध होता है। अर्थात आधुनिकीकरण में जब किसी भी अपन बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि जरूर देखी जाती है। पांचवी, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। आधुनिकीकरण क्या करता है, इसकी एक प्रमुख विशेषता है लोकतांत्रिक डेवलपमेंट। आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। इसमें समाज के परंपरागत मूल्य जरूर कमजोर हो जाते हैं और उनका स्थान ले लेता है लोकतांत्रिक मूल्य, जिसमें स्वतंत्रता, भातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, अधिकार और कर्तव्य आदि के लिए जुड़े हुए मूल्य का समावेश होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण की पहचान ही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जितना ज़्यादा विज्ञान का प्रयोग होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, कहेंगे वो समाज उतना ज़्यादा मॉडर्नाइज है, उतना ज़्यादा आधुनिक है। सामाजिक गतिशीलता, आधुनिकीकरण की एक विशेषता है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। आधुनिक समाज में देखा गया है, आधुनिक समाज जितने भी है वो सामाजिक गुण, अपने व्यक्तिगत गुण, अवसर, प्रतिस्पर्धा का अधिक महत्व देते हुए गतिशील रहते हैं, पूरे समाज को गतिशील रखाते हैं। विशेष जीवन शैली, डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल, मतलब आधुनिकीकरण का संबंध एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली है, जिसमें द्वितीयक संबंध होते हैं, तर्क प्रधान जीवन होता है, नवीनता होती है, गतिशीलता होती है, व्यक्तिवादिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रभावित ये जीवन शैली है। तो ये जो आज की हमारी जीवन शैली है, ये वास्तव में विशिष्ट जीवन शैली है, डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल है, जो कि आधुनिकीकरण का की पहचान है, आधुनिकीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव? भारतीय समाज में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, वो मूलतः ब्रिटिश शासन से प्रारंभ हुई, उसके पहले नहीं। स्वतंत्रता के पश्चात पश्चिमीकरण के अतिरिक्त अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि से संपर्क हमारा बढ़ता गया और आधुनिकीकरण हमारे जन जन के जीवन में छा गया। देखिए, पहला इसका प्रभाव हुए हुआ परिवार आधुनिक हो गए हमारे। आधुनिकीकरण ने भारतीय परिवारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आज संयुक्त परिवार के स्थान पर छोटे छोटे एकाकी परिवार चल रहे हैं, और परिवार भी कई प्रकार के हो गए हैं। ब्रोकन फैमिली आ गई है, सिंगल फैमिली आ गई है, सिंगल मदरहुड आ गए हैं, सिंगल फादरहुड आ गए हैं। इसमें सामूहिकता की जगह व्यक्तिवादा आ रही है। लिंग, आयु, संबंध के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण नहीं होता, बल्कि योग्यता, अनुभव, ज्ञान के आधार पर परिवार में निर्धारण होने लगा। तो देखिए, परिवार प्रभावित हुए। जाति और आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण ने भारत की एक प्राचीन अनोखी विशेषता जाति व्यवस्था को तोड़ दिया है। व्यक्ति जन्म से ही नहीं, आज उसके कर्म से उसकी हैसियत है, उसके पद उसका निर्धारण करते हैं। आधुनिकीकरण में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उसकी शिक्षा करती है, उसकी आर्थिक स्थिति करती है, उसकी राजनीतिक स्थिति करती है, योग्यता करती है, जाति नहीं कर रही। ग्रामीण समुदाय का आधुनिकीकरण, आज गांव भी आप देखिए, शहर तो आधुनिक थे, गांव भी, वहाँ भी नगरीकरण का प्रसार हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ी है, तो गांव ने भी आधुनिकता को स्वीकार कर उनका रहन सहन, जीवन यापन, खेती करने के तौर तरीके सब आधुनिक हो। परंपरागत तरीके से अब खेती नहीं कर रहे हैं, वो आधुनिक मॉडर्नाइज तरीके से खेती कर रहे हैं। साल में 2 फसल नहीं, वो 4-4, 5-5 फसल लेते हैं, कैश क्रॉप करा रहे हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय भी आज हमारा मॉडर्नाइज हो गया है, आधुनिक हो गया है। मूल और प्रतिमानों में बदलाव, देखिए, आधुनिकीकरण के कारण हमारे मूल और प्रतिमान इसमें बदलाव आ रहा है। भौतिकता बढ़ रही है, व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। अधिकांश लोग अब भाग की अपेक्षा प्रयत्न और कुशलता को महत्व देने लगे। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक और लौकिक मूल्यों का आगमन हुआ है। शिक्षा और आधुनिकीकरण, शिक्षा भी देखिए हमारी आधुनिक होती जा रही है। आधुनिक शिक्षा के लिए नींव रखी थी लॉर्ड मैकाले ने, लेकिन उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से जो नुकसान हुआ हमारा, उसको देखते हुए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, सभी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इसमें आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस भी पढ़ सकता है, साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स भी पढ़ सकता है। तो शिक्षा को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, डिजिटल ला रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी हमारी आधुनिक हो गई है। देखिए, आज सारी अर्थव्यवस्था हमारी मोबाइल बैंकिंग चल रही है, फोन पे चल रही है, कैश का फ्लो कम हो रहा है, कैश का प्रचलन कम हो रहा है। राजनीतिक जीवन हमारा आधुनिक हो गया, राजनीति पहले जैसी नहीं, परंपरागत की राजे महाराजे ही करेंगे। आज हमको महिलाओं को हमने 33% स्थान दिया है, और भी आरक्षण दिया है समाज के SC ST वर्ग को देके, उनको भी राजनीति में हम प्रेरित कर रहे हैं, राजनीति से जोड़ रहे हैं।
जीवन शैली तो हमारी पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ हो गई। भारतीय जीवन व्यवस्था, जीवन शैली पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ हो गई। खान-पान, रहन-सहन, बोल-वाल, अभिवादन, ये सब हमारे आधुनिक हो गए हैं। आज हम शाकाहारी कम हो रहा है, मांसाहारी बढ़ रहे हैं। ये कई चीज़ें हैं। आजकल हम मम्मी, पापा, हेलो, हस्बैंड को हबी बोलने लगे हैं। इन सब शब्दों का प्रयोग जितना ज़्यादा कर रहे हैं, अंग्रेजी को हमने प्रतिष्ठा सूचक मान लिया है ना? लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें, टीवी, मीडिया, फ्रिज, गैस, चूल्हा, ये हर घर की सामान्य बातें हो गई हैं। एक सी मतलब हर घर में इनका चलन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो समाज में जो सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ हैं, संस्कृतिकरण कहती है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के व्यवहारों को अपनाती है। पश्चिमीकरण कहती है पश्चिमी देशों के व्यवहार को, जो कि 150-200 साल पहले जो ब्रिटिश शासन रहा, हमारे यहाँ शासन था, उसको अंगीकृत करना। आधुनिकीकरण कहता है कि आपको व्यक्तिवादिता, मूल और जितने भी हैं आधुनिक मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग करना, ये हम करते हैं। ये मॉडर्नाइज़ हो गया, आधुनिकीकरण हो गया। आज आप देखिए हर आदमी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग कर रहा है, इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, जो मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप ये सब नहीं चलाता है, सोशल मीडिया के ऐप नहीं चलाता है, अगर वो परंपरागत तरीके से फेस टू फेस बात करता है लोगों को, तो उसको कहा जाता है पिछड़ा है, मॉडर्नाइज़ नहीं है। तो शिक्षा भी हमारी ऑनलाइन हो गई है, जिसको मोबाइल में लेक्चर लेते बनता है, जिसको पीपीटी से बनाते बनता है, उसको मॉडर्न कहा जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अभी आपके साथ मैंने संस्कृतिकरण की बात की, पश्चिमीकरण की बात की, अभी ये तीसरी एक प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण। आपको इसमें जो समझ में नहीं आ रहा, चर्चा कीजिएगा, क्लास में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को, आपको ऐसे ही पूरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।